आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बनते जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनते जा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। चलते हैं आगे। टाइम में आपका ज़ाया नहीं करूँगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वक्त निकाल कर ये वीडियोस देख रहे होंगे। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक है जी, हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉम्प्ट्स। इससे पहले हमने स्टडी के प्रॉम्प्ट्स देखे थे और हमने देखे थे क्लेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट्स। ये आपके सामने ये हमने पढ़ लिए थे। आज पढ़ लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉम्प्ट्स। ये स्टडी के रिलेटेड है। ये स्टडी एंड लर्निंग और एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉम्प्ट है। अभी तक एजुकेशन का टॉपिक ही चल रहा है, उसी के लेक्चर से कंटिन्यूज है। ठीक है, आगे है, कंटिन्यू है उसी लेक्चर के साथ। आगे है प्रॉम्प्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब ये ऐसे प्रॉम्प्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे साइंस, ठीक है, जैसे कोई और भी कोई आपको मसला दरपेश हो वो भी आपको ये सॉल्व करके देगा। चलते हैं ChatGPT के पास और देखते हैं ये कैसे प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करता है और AI टूल को यूज़ करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लिख सकते हो, उसको दे सकते हो। शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 10x माइनस 4x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट -π/3 कॉमा है 3/π। ये क्वेश्चन है, ये क्लास इंटरमीडिएट का है, यानी 12वीं क्लास का क्वेश्चन है। हमने इसको दिया, देखते हैं क्या करता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मैथमेटिक्स। ये देखें आप, ये हमें सॉल्व करके दे रहा है, ये आपके सामने है, देखते जाएं। और ये सॉल्व कर रहा है, ये चेक करें आप, ये चेक करें आप, चेक करें। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है इसने सॉल्व करके दिया है और ये क्लास कौन सी का है, 12th क्लास का क्वेश्चन है। ये देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ ना, देखें ChatGPT, ये चेक करें। ये इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करके आपको दिया है। ये 12th क्लास का क्वेश्चन था। मैंने उठाया, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। कोई भी आपको मसला आता है दरपेश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रिगार्डिंग केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है वो आपको सॉल्व करके देगा। अब इसको हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन इट मोर इजी, ठीक है। अब स्पेलिंग का कोई मसला हो तो कोई मसला नहीं, ChatGPT इसको खुद रिलेट कर लेता है। देखें आप, इसको मैंने बोला कि इसको मुझे मोर इजी करके दे। ये चेक करें, ये चेक करें, इसने मोर इजी कर दिया। और इसको हम डिटेल मांगते हैं तो हम डिटेल भी प्रोवाइड करेगा उसके रिगार्डिंग। तो ये कहाँ से आया, इसके पीछे बेसिकली ये कहाँ से उठ के आया, उसके बाद क्या है। कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो वो टॉपिक के बारे में भी बताएगा, ठीक है। अब इधर देखें, इसने टॉपिक वाइज को डिफाइन किया। अगर हम ये है, अब इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और इसको बोलते हैं कि डिफाइन या एक्सप्लेन, ठीक है। इसको बोलते हैं कि एक्सप्लेन इट। अब इसको भी एक्सप्लेन करेगा कि ये बेसिकली कहाँ से हुआ, ये क्या है, क्यों यूज़ होता है। ये देखें हम, ये चेक करें, ये चेक करें। इसके फार्मूले भी बताता जा रहा है कि ये इसका फार्मूला है, यहाँ से हुआ, यहाँ से बना। ये चेक करें, देखें आप, वन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। आपको कोई भी मसला होता है ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता है। अब इसको मैं कहता हूँ एड इट। अब मैं इसको बोलता हूँ 2 और आगे बोलता हूँ इसको +2। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, देखें आप, ये देखें आप, ये चेक करें, ये चेक करें। इसके रिगार्डिंग था इसीलिए इसने उठाया। मैंने कहा 2+2 करके दे। अब ये आ गया। अब इसने एडिशन के तौर पर यूज़ किया, देखें आप, ये एडिशन भी इसमें हमें करके दिया। अगर आप एडिशन में देखो 2+2 = 4, ठीक है। अगर आप ये 4 कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसने सारा हमें डिफाइन करके दे दिया। अब इसको बोलते हैं जस्ट, मैं इसको बोलता हूँ जस्ट सिंपल 2+2, ठीक है। जस्ट 2+2 यानी सिंपल क्या बनेगा, मुझे सिंपल आंसर चाहिए। देखें आप, तो ऊपर वाले को यूज़ नहीं करें। इसने क्या दिया, 2+2 = 4। मैंने सिंपल मांगा। अगर हम 2+2 4 कैसे होता है, और जो पिछला क्वेश्चन था उसने इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके हमें ये आंसर दिया था। लेकिन इसको मैंने बोला कि आपका इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसको अलग बता, जस्ट बताइए 2+2 = 4। ये देखें, इसने हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया और ऊपर वाला भी आपने देखा कैसे सॉल्व करके इसने हमें दिया है।
लेकिन अगर देखें, और ये ऐसे देखता है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हो इस बात को मेक श्योर करो कि पिछले वाले को और इस वाले को रिलेट करना है या नहीं करना। अगर करना है तो उस तरह प्रॉम्प्ट लिखो, अगर नहीं करना तो उस तरह लिखो। इस बात को क्लियर करना। मैं अगेन बता रहा हूँ, जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखो किसी भी एआई को, तो ये देखना कि आपसे पहले ये चैटबॉट खुला हुआ था तो इसको क्या ऑर्डर या कमांड दिया गया था। तो आप अभी जो कमांड लिख रहे हो तो वो पिछले वाले कमांड के साथ रिलेट करे या नहीं करे। आपने उस तरह वो जुमला लिखना है कि पिछले वाले से इसको रिलेट करो या नहीं करो। इस बात को आप मेक श्योर लाजमी करिएगा जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखो, किसी भी एआई टूल को प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या ईजी है हमारे लिए। आगे हमने देख लिया रोल ऑफ टीचर। अभी तक हम स्टडी वाले टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, रोल ऑफ टीचर। अब एआई जो है आपका रोल ऑफ टीचर भी हो सकता है। आप इसको टीचर एज अ टीचर बनाओ अपने अपने लिए, और टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस सॉरी फॉर दैट, टीचर लोग वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपने गाइड बनाने के लिए, अपने चैप्टर को समराइज करने के लिए, उसकी मीनिंग्स ढूंढने के लिए। मैथमेटिक्स या उसको कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी, या डॉक्टर वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं। कोई भी यूज़ कर सकता है, सबके लिए है और सबके लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब रोल ऑफ टीचर, अब इसको मैं कहता हूँ कि कोई टॉपिक है, आप क्या करो उसको मुझे सॉल्व करके दो और आपको मैं बनाता हूँ टीचर। ठीक है, सपोज मैं इसको कहता हूँ, सपोज यू आर माई, ठीक है, टीचर। यू आर माई टीचर, आप मैं हो टीचर हो, एंड टेक माई टेस्ट। इसको मैंने बोला कि आप मेरा टीचर हो, आप मेरा टेस्ट लो। टेक माई टेस्ट ऑफ मल्टीपल, टेक माई टेस्ट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मैं इसको एक टॉपिक देता हूँ, फ्रॉम टॉपिक लाहौर रेजोल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये मेरे ख्याल में 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, लाहौर रेजोल्यूशन। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि ये क्या करो विथ मार्क्स के साथ। मैंने इसको टॉपिक दिया कि इस टॉपिक को उठाओ, इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ मेरे लिए और मुझसे टेस्ट ले लो। ठीक है, और मैंने इसको कहा कि आप मेरा टीचर हो। मैंने किसको बोला, आप मेरे टीचर हो। एआई को बोल रहा हूँ मैं, देखिए आप ChatGPT को बोल रहा हूँ कि आप मेरे टीचर हो। अब कमांड इसको देख के चेक करते हैं ये क्या करता है। आप ये चेक करें, ठीक है, आप ये चेक करें, इसने ऊपर ये सवाल दिया और ये देख ये सवाल है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन। ये चेक कर, ये आपका सवाल है, ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने इसको बोला ना, ये देख कर आपने मल्टीपल चॉइस दिए। और नीचे आप चेक करो, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका शुरू हो गया, व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्ट। ये इसका डेट आ गया। अब आगे आगे चेक करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने क्वेश्चन बोलेगे आपसे वो पूछ देगा। मैं से बोलूँगा मोर क्वेश्चन हमसे ज़्यादा पूछेगा और कम क्वेश्चन तो कम पूछा जाएगा। ये चेक करें आप, ठीक है, आप ये चेक करते जाएं, ये चेक करें, इसने हमें ये बना कर दिया। एज अ टीचर का रोल भी करता जा रहा है। अगर आपको कोई भी चैप्टर है, आप इसको चैप्टर लेके दे दो, उसको बोलो कि मुझसे से मल्टीपल क्वेश्चन पूछो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप इसको बोलो मुझे MCQs पूछो, MCQs पूछेगा। आप इसको कोई भी पूछो, आप इसको पूछेगा। आप इसको बोलो ये टॉपिक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और आप मुझसे टेस्ट ले लो, ये आपसे टेस्ट भी ले लेगा। यानी ChatGPT को आप एज स्टडी के तौर पर आसानी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चलते हैं आगे, आपका टाइम नहीं ज़ाया करते जी। आगे मैं आपको 2 टास्क देता हूँ, आप ये टास्क जो है लिख लें और इसको प्रैक्टिस करें ताकि ChatGPT का जो AI टूल है ये आपका और अच्छा हो, और दूसरे भी AI टूल अभी देखते रहो। आगे मैं भी बताऊंगा और आप भी अभी वक्त में वक्त उनको यूज़ करते रहो, देखते रहो। जैसे हम ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वैसे उनको ही प्रॉम्प्ट देना है, यही रूल्स हैं और कोई बड़ा रूल नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रूल आ जाएंगे। टास्क क्या है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। आप कोई भी मैथमेटिक्स 1-2 क्वेश्चंस उठाओ, वो ChatGPT को दो, अपने आंसर निकालो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और साइंस के 1-2 क्वेश्चंस उठाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो उठा के आप ChatGPT को दो और अपना प्रैक्टिस करो। और
इसको बोलो। तीसरा आपका ये है कि इसको बोलो कि आप एग्जामिन का रोल करो और मुझे आप क्या दो टॉपिक में, ये मेरा टॉपिक है, इसके मुझसे टेस्ट ले लो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है गिव अ रोल ऑफ एग्जामिनर टू ChatGPT एंड टेल इट टेक टेस्ट रिगार्डिंग योर टॉपिक। अब टॉपिक मैंने नहीं लिखा, आपको भी टॉपिक अपना लिख कर ChatGPT को दो और उसको बोलो कि आप एग्जामिनर बनो और ये टॉपिक है, इससे मुझसे आप टेस्ट ले लो। ये आपके टास्क हैं तीनों, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो ताकि आपका प्रॉम्प्ट देने का तरीक़ेकार बेहतर से बेहतर बन जाए, ताकि आप कहीं अच्छी जगह पर एडजस्ट हो जाओ। अगर नहीं, अगर बिजनेस कर रहे हो ताकि आपका बिजनेस भी किसी न किसी जगह पर एडजस्ट हो जाए। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।